एक्सेस देना होता है कि भैया आप लोग भी देख सको, तो उन लोग को भी देने के लिए डेमो क्लास में जाके देख सकते हैं इस क्लास को जो छूटा रहेगा। तो हम लोग देखते हैं अमेरिका की क्रांति। कौन सी क्रांति? अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति, यूएस की क्रांति। क्रांति अचानक से हुए बड़े परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। ये क्रांति हो गई अमेरिका की। अब ध्यान से समझो, अमेरिका की क्रांति के बारे में समझते हैं। अमेरिका जो था वो दुनिया, इधर है अमेरिका, यूएसए, इसमें वर्ल्ड मैप है कि नहीं? डेस्कटॉप पे है, यहाँ तो था, बैक, ये डाउनलोड में है, तो हर जगह डेस्कटॉप पे है वर्ल्ड मैप। एक पाथ पे रखो लोग, ये रहा। विद्यार्थी सबको भी नक्शा का आदत लग गया है ना, बिना नक्शा बुझेबे नहीं करता उन सबको। क्या है जी विद्यार्थी लोग? आप ही लोग तो हैं विद्या की अर्थी उठा देते हैं। चलिए देखिए, ब्रिटेन ने ना पूरी दुनिया पे घूम घूम के कब्जा कर लिया, पूरी दुनिया पे, अफ्रीका में इधर उधर कब्जा कर लिया, भारत में इधर में, चारों ओर कब्जा किया। इसी सिलसिले में उसने अमेरिका में भी कब्जा किया। तो अमेरिका में उसने कई कंपनियों को भेजा। इतना बड़ा अमेरिका था तो एक ही आदमी से कंट्रोल नहीं हो रहा था अमेरिका, इसलिए अमेरिका को उसने क्या किया, कई भाग में दिया। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग को किया था, उसने अमेरिकन कंपनी, सेंट्रल अमेरिका कंपनी, नॉर्थ अमेरिका कंपनी, ऐसे करके कई ग्रुप में बांटा अमेरिका को यहाँ पर। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ससुरों ने, ये आपस में एक हो गए सब। ये क्या हो गए सब? एक हो गए सब। कहा कि हम ही अमेरिका है कंप्लीट, और हम टैक्स वापस नहीं देंगे, हम टैक्स वापस नहीं देंगे, हम अब अपना खुद का देश बना देंगे। सपोज कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती और 1857 की क्रांति वगैरह दमन करने के बाद इंग्लैंड को भी मार के भगा देती, कहती यहीं हम रहेंगे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ भी खूब गोरखा गोरखा अंग्रेज सब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पद पे रहते सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो इन्होंने क्या किया, अब ब्रिटेन को मार के भगा दिया, और ब्रिटेन ने यहां से टैक्स लेना चालू किया। तो कहा कि जब तक ब्रिटेन के संसद में हम नहीं बैठेंगे हम टैक्स नहीं देंगे। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका का नारा बताइए, अमेरिका की क्रांति का नारा क्या था? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। नो टैक्स, आगे बढ़े, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। किसका नारा था? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। गर्मी जंग, चलो ध्यान से समझते हैं। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंट, तुम लोग जवाबों तो नहीं देता है बैल कहीं का, खाली अपन समस्या बोलेगा सब यहाँ पे। दुनिया में जिंदा हो तो समस्या खत्म नहीं होगी। जब पूछो कोई दिक्कत, हाँ सर गर्मी पड़ रहा है, तो सर ये तो वो तो ये, दुनिया में कभी समस्या खत्म नहीं होगा। हम पूछ रहे हैं समस्या का मतलब पढ़ाई लिखाई में कोनो डाउट है? आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब अमेरिका वालों ने अब ठान लिया कि ब्रिटेन वाले को क्या करना है, भगा देना है। तो अमेरिका वालों ने इसे टैक्स देने से मना कर दिया। अमेरिका वालों ने ब्रिटेन वाले को टैक्स देने से मना कर दिया और कहा कि अब हम यहां से स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। अब ये टैक्स वगैरह की शुरुआत हो गई। देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले होती है 1765 में अमेरिका के ऊपर एक स्टाम्प एक्ट लाया जाता है। स्टाम्प, स्टाम्प ठीक लिखा है जी? नहीं, स्टाम्प, स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट, अमेरिका वालों पे एक टैक्स लगा दिया गया। कहा गया कि तुम कोई भी खरीद बिक्री ये सब करोगे तो स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। इसका विरोध हुआ और कहा गया कि नो टैक्स, नो टैक्स, हम टैक्स नहीं देंगे विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। जब तक संसद में हमारा आदमी नहीं बैठेगा हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो ब्रिटेन ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब हम ब्रिटेन के अधीन में क्यों रहेंगे, हम क्यों अमेरिका के लोगों को सताएं और यहाँ से टैक्स महारानी को भेजें, हम यहीं पे सारा करेंगे और इसी एरिया को कब्जा लेंगे, यहाँ के हम ही लोग राजा रह जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ हुआ एक, ब्रिटेन का तो पूरे दुनिया में कब्जा था। ब्रिटेन जो था, यहाँ पे जनसंख्या कम है इसलिए ये लोग जमीन ज़्यादा कब्जा नहीं चाहते हैं, बल्कि ये लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तो ये देखिए, चाइना से और भारत से चाय यानी टी को मंगाते थे और उसको 10 गुना से ज़्यादा रेट पे भेज देते थे। ये चाय कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका में चाय बेच देते थे। अब बताइए, इतना महंगा चाय कैसे कोई खरीदेगा?
अब अमेरिका वालों ने कहा कि हम तुम्हारा चाय नहीं खरीदेंगे, हम कहीं और से डायरेक्ट चाय मंगाएंगे। तो ये युद्ध करने को रेडी हो गया, से कहना चाय हम ही बेचेंगे, अब महंगा बेचेंगे, तुमको खरीदना पड़ेगा। अब ये चाय ब्रिटेन ने यहाँ से भेजा अपना, यहाँ पर 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773 चाय से भरा जहाज बोस्टन नामक बंदरगाह पे पहुंचता है। बोस्टन नामक बंदरगाह पे पहुंचता है। बोस्टन नामक बंदरगाह पे पहुंचता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोस्टन नामक बंदरगाह पे पहुंचता है चाय से लदा बंदर ये जहाज। अब इसमें वहां पे सैमुअल इमंडसन, एक क्रांतिकारी नेता का नाम था सैमुअल इमंडसन। सैमुअल इमंडसन के नेतृत्व में लोगों ने इस बोस्टन बंदरगाह पे पहुंचे और कहे कि हम तुम्हारा चाय नहीं खरीदेंगे। तो ब्रिटेन वाला कहा कि नहीं, खरीदना पड़ेगा। तो अमेरिका वाले ने कहा तुम्हारा चाय बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा टैक्स लगाया। तो कहा उससे मतलब नहीं, तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तो सैमुअल इमंडसन ने कहा कि फेंक दे चाय पूरा नीचे। तो ब्रिटेन के जहाज पे चढ़ के अमेरिका वालों ने बोरा में जितना चाय था नीचे फेंक दिया समुद्र में। भाग यहाँ से, सच रहते नहीं, जबरदस्ती बेचेगा यहाँ पर। इसी घटना को कहा गया बोस्टन चाय पार्टी। इसे क्या कहा गया? बोस्टन चाय पार्टी। अब अमेरिका, ब्रिटेन की सेना ने गोली चला दिया, कहा कि चट्टा कहीं का हम नहीं से खरीदे। सोचो बेशर्मी की हद होती है इन लोगों की, बेशर्मी की हद हो गई है यहाँ पर। बोस्टन चाय पार्टी की घटना, आगे बढ़े। बोस्टन चाय पार्टी की घटना, किसी को कोई दिक्कत? बोस्टन चाय पार्टी की घटना याद हो जाएगा। 2 बोरा चाय फेंक दिया, 2 बोरा चाय फेंक दिया, अरे कई बोरा फेंक दिया जी। आगे बढ़े। पुलिस बैच में क्या दिक्कत है जी? बिहार पुलिस वाले बैच में आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग देख लिए बोस्टन चाय पार्टी की घटना। तो ब्रिटेन ने यहाँ पर अत्याचार कर दिया और अमेरिका वालों ने कहा कि रुक, तो हम बताते, रुक रुक। तो पहली ये घटना हो गई और उसके बाद से 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773 को क्या हो गई? बोस्टन चाय पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी की घटना हो गई। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे बाबू? बोस्टन टी पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे सैमुअल इमंडसन, सैमुअल इमंडसन, सैमुअल इमंडसन कर रहे थे नेतृत्व। 16 दिसंबर 1773 बोस्टन चाय पार्टी की घटना, ये डेट याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, सैमुअल इमंडसन की यह घटना। अब इसके बाद आता है एक क्रांतिकारी नेता, एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता आता है, उसका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा अमेरिका स्वतंत्र। तो अमेरिका वालों ने कहा रे ये बैला कहीं का, ये कौन सी बोल रहा है रे, अमेरिका स्वतंत्र? तुमको सपना अपना आया है क्या? ब्रिटेन यहाँ पे कब्जा किया है, उसकी आर्मी है यहाँ पर, उसके कॉलोनीज हैं यहाँ पर, तुम अचानक से आ रहा है, कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्र। कहा हाँ, हमको सपना नहीं आया, हम हकीकत बोल रहे हैं, अमेरिका स्वतंत्र। का क्या? कहा कि 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा अमेरिका स्वतंत्र। ले, लोगों ने कहा कि पगला गया है। कहा हाँ पगला गए हैं, अमेरिका स्वतंत्र। अब हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम मान लेंगे कि हम आज ही से स्वतंत्र हैं, हम मान लेंगे कि आज ही से स्वतंत्र है। लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आज़ादी चाहे जॉब मिले, लेकिन हम अपने बाल बच्चों को, अपने मित्रों को ये बताएंगे कि हम स्वतंत्र देश हैं, इन्हें भगाना है, हम आज़ाद हो चुके हैं। लड़ाई होते रहेगी, जब मन तब, भले 2-4 साल 10 साल बाद भगा सके, लेकिन हम भगा देंगे। और इन्होंने लड़ाई लड़ना चालू किया, और लड़ाई लड़ने के बाद 1783 में अमेरिका को भगा दिया, ब्रिटेन को भगा दिया। 1783 में ब्रिटेन को भगा दिया। 1783 में किसे भगा दिया? ब्रिटेन में। लेकिन उन्होंने स्वतंत्र खुद को कब घोषित कर दिया था? 1776 में। अब भगाया कब? 83 में। इसलिए आज भी अमेरिका में इसे हम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं। अमेरिका के लोग 4 जुलाई 1776 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि हम जिस दिन मान लिए उसी दिन स्वतंत्रता। क्या बताओ मित्रों, हम लोगों को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना चाहिए? इसी का कॉपी किए थे जवाहरलाल नेहरू और कहे थे कि 26 जनवरी 1930 से ही हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ये लोग आजादी से पहले स्वतंत्रता दिवस मना लिए और ये लोग स्वाधीनता दिवस मना लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बताइए, आजादी से पहले ही स्वतंत्र घोषित कर दिया। आगे बढ़े। पुराना आजादी, हाँ पुराना आजादी था वो, देखो बढ़िया है भाई।
शाहीन फातिमा कह रही है कि सर उसको हम लोग कह सकते हैं पुराना आजादी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। यू ऑल आर वेरी ग्रेट, यू ऑल आर वेरी ग्रेट। और तुम लोग को पता ही है तुम लोग कितना ग्रेट हो, तुम लोग को तो पता ही है कितना ग्रेट हो। कितनों बात समझा दो, कुछ कह दो, सोचरा तू नहीं, लेकिन तुम लोगों में ना खाली लाले पीला हरा मन लगता है। अब अमेरिका का संविधान बनना चालू हुआ, अमेरिका को कहा गया कि भैया तुम अपना संविधान बनाओ, तो 1789 में अमेरिका ने संविधान बना लिया। क्या बना लिया? संविधान बना लिया। अमेरिका ने क्या बना लिया? संविधान बना लिया। अमेरिका ने संविधान बना लिया। चलिए आगे बढ़े। सर क्या भारत कभी अमेरिका जैसे डेवलप होगा? देखो बाबू, लोकतंत्र में जनता को बेवकूफ बनाने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप कहिए वो देश आगे जाएगा। जैसे कहिए कि बिहार आगे जाएगा, यूपी आगे जाएगा। ये सबसे हमेशा याद रखिएगा कि हम इंसान आगे जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कोई भी देश एक जमीन का टुकड़ा होता है और उस देश के लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर कहिएगा ना कि बिहारी आगे जाएंगे कि नहीं, तो हर बिहारी पूछेगा हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे, हमें क्या कीजिए, या तो लोन दे दीजिए, या तो पूंजी दीजिए, या बिजनेस का माहौल दीजिए, या फिर लीज पे जमीन दीजिए, या शिक्षा दीजिए, या नौकरी दीजिए। सब नेता भाग जाएगा। सर अरे यार एक काम करो, ऐसा बात बोलो ना इन लोग को अच्छा भी लगे और पूरा भी ना हो, पूरा बिहार सिंगापुर जाएगा। बाबू हम हिंदुस्तान वाले अमेरिका की तरह हैं। अमेरिका के किसी व्यक्ति को यदि आप कहिएगा 8 घंटा काम करने की जगह 9 घंटा काम करे तो वो नहीं करेगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा वो नहीं करेगा, लेकिन वो 8 घंटा जो काम करेगा उस काम में आप उसमें एक कॉमा फुल स्टॉप, एक थोड़ी भी कमी नहीं निकाल सकते हैं। और भारत का आदमी 8 घंटा की जगह उससे आप 9 घंटा कराइएगा तो शुद्ध रूप से 5 घंटा वो काम किया रहेगा, शुद्ध रूप से। जब तक आप उसके पीछे नहीं रहिएगा, चाहे वो सरकार, आप कहीं पे देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, सरकार कहती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे रेलवे व्यवस्था हो, कोई भी चीज देखे, मतलब हर इंसान भारत में या तो पैसे से करप्शन करना चाह रहा है, या तो काम चोरी करना चाह रहा है, या तो टाइम पास या काम खराब करना चाह रहा है। तीनों चीज करप्शन है। पैसा लिया वो भी करप्शन, काम खराब किया वो भी करप्शन, लेट से किया वो भी करप्शन। तो जहां अब भारत के लोगों को ना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या दिखती है? पैसा। इसलिए वो सीधे कह देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट पे कि ये कमजोर है। इसलिए बेटर होगा हम सब आगे बढ़ें, समझे। देश वगैरह जो चीजें होती है हम ही से मिलके बनी होती है। आप ईमानदार हैं, अपने आप से पूछिए, इसकी शुरुआत आप खुद से कीजिए। क्या एक आप जिम्मेदार विद्यार्थी हैं? आपकी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन भाषण देंगे कि देश बदलना चाहिए। रे बेला, तुम ही ना देश बदलेगा आगे जाके। तुम जिम्मेदारी से पढ़ रहे हो? समझे? क्या आप एक अच्छे जिम्मेदार लड़का या लड़की हैं? आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए किसी को दिल्ली, मुंबई, कोटा, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर कहीं भी भेजा हो, किसी को पटना भेजे हैं, किसी को भागलपुर भेजे, क्या आप वहां बैठ के अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं? यही सब आदतें अगर लगी रहेंगी आगे जाके नुकसान करेगा ही करेगा इस देश को। तो हम लोग आगे बढ़े। लाल पीला हरा से कैसे छुटकारा पाया जाए? हमारी बात मानो, तुम देखबे मत करो, देखने के बाद तुम बच जाएगा, देखने के बाद तुम बच जाएगा। एक घंटा में कपवा काहे पोता जाता है? तुम देख के नहीं बच सकते हो, इसलिए जैसे देखे तुम हमको याद रखना। समझ में आ गया कि नहीं? हमारा चेहरा याद कर लेना, सारा मन खराब हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इसलिए आप लोग को देखना ही नहीं है, 10 बार समझाते हैं, देख के तो तुम नहीं बच पाएगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की क्रांति देखें। अब इसके बाद क्या था भैया? बोस्टन चाय पार्टी के बाद 4 जुलाई 1776 क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र, स्वतंत्र घोषित कर दिया। जबकि स्वतंत्र हुआ नहीं था, स्वतंत्र घोषित हो गया। किसके नेतृत्व में आप बताइएगा? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में क्या घोषित कर दिया गया? स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। और यह स्वतंत्र घोषित करने के लिए लड़ाई लड़ी गई, और यह लड़ाई जो लड़ी गई वो बहुत लंबे समय तक चली, और 1783 में फाइनली क्या हो गया? अमेरिका स्वतंत्र हुआ। क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। और 1789 में इसका क्या बना? संविधान बना। क्या बना? संविधान बना। अब ध्यान से समझिएगा, संविधान बना। किसी को कोई दिक्कत? ये डेट बस याद रखेंगे 4 गो, आपको पूरा संविधान याद। अमेरिका की क्रांति खत्म हो जाएगा। अमेरिका की क्रांति में एक लेखक था, नाम था उसका जॉन मिल्टन।
जॉन मिल्टन। मिल्टन, आप लोग अंग्रेजी में इनकी किताबें पढ़े होंगे, जॉर्ज मिल्टन। जिनका अंग्रेजी ऑप्शनल होगा या ग्रेजुएशन में वो लोग ऑनर्स लिए होंगे या फिर इंटर उंटर किए होंगे, तो जॉन मिल्टन बहुत अच्छे कवि रहे हैं। इनकी पुस्तक पैराडाइज लॉस्ट इन्हीं की पुस्तक है, हम तो अंग्रेजी के मास्टर है नहीं। लॉस, जॉन मिल्टन की पुस्तक है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस इनकी पुस्तक है, स्वर्ग खो गया। पैराडाइज लॉस, स्वर्ग खो गया। इन्हीं की एगो पुस्तक, अरे पैराडाइज लॉस, एक मिनट बाबू। आगे बढ़े। इन्होंने लिखा स्वर्ग खो गया, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई, स्वर्ग कैसे खो गया। पैराडाइज लॉस इन्होंने क्यों लिखा? हम अपने मास्टर साहब से पूछे थे जब हम लोग पढ़ते थे, तो कहते कि सर इन्होंने क्यों लिखा पैराडाइज लॉस्ट। तो उन्होंने कहा देखो पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, लॉस्ट मतलब खो गया। हम कहे सर ऐसा क्यों लिखे स्वर्ग खो गया। तू कब बोल रहे हैं जानते हो क्या, इनका बिया हुआ ना, जब बिया हुआ तो बिया आके 1 साल बाद इन्होंने पुस्तक लिखा पैराडाइज लॉस्ट, मेरे जीवन से स्वर्ग खो गया। अब हमारे गुरुजी सही बोले थे कि अपने जीवन से तंग आके बोले थे, हमारा फुर्सत नहीं मिला क्योंकि हमारा तो साइड अलग हो गया, अंग्रेजी साहित्य लिटरेचर से पल्ला छूट गया हमारा। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या बोला था, इस पे रिसर्च करने लायक है। अच्छा, उन्होंने दोबारा लिखा पैराडाइज रीगेन, कि स्वर्ग दोबारा मिल गया। तो हम फिर पूछे उनसे कि सर ये दोबारा लिखे कि पैराडाइज रीगेन, दोबारा कैसे हो गया। तो कहे कि जब कुछ साल बाद उनका डिवोर्स हुआ ना, तो लिख दिए कि पैराडाइज रीगेन, स्वर्ग दोबारा मिल गया। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि उस मजाक में बोले थे कि रियल बोले थे। हमारा वो सब अंग्रेजी विषय ना है हमारा। आप लोग में जो लोग अंग्रेजी के होंगे वो समझते होंगे, बाकी महिलाएं गुस्सा ना हो, आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पैराडाइज लॉस या पैराडाइज रीगेन किसकी पुस्तक है, ये नहीं पूछा है। पूछा हुआ है कि जॉन मिल्टन का संबंध किस क्रांति से। जॉन मिल्टन का संबंध जो है वो है अमेरिका की क्रांति से, अमेरिका की क्रांति से। आगे बढ़े। सर लक्ष्मी कुमारी कह रही है कि सर आपके गुरुजी का व्यक्तिगत अनुभव होगा। हमको भी लगता है, हमारे गुरुजी बड़ी टेंशन में रहते थे, पता नहीं काहे वो एकदम टेंशन में रहते थे। सर बोर्ड पे लिखिए, पता नहीं चल रहा है ये। हो तो गया जी अमेरिका की क्रांति, अब इससे ज्यादा है क्या अमेरिका की क्रांति में। अब समझो ध्यान से, अमेरिका की क्रांति में 3 बड़ी समस्या थी। पहला एक समस्या था, आपको आप 2 मुख्य समस्या थी, आप समझिए कौन कौन सी मुख्य समस्या थी। सबसे पहले जब देश आजाद हुआ तो किसे वहां का प्रधान राष्ट्रपति चुना गया, तो जॉर्ज वाशिंगटन को। अगर कहेगा अमेरिका के किसके, अमेरिका की क्रांति का नायक कौन था, नायक कौन था, तो अमेरिका के क्रांति के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका के इन्हें क्या बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के राष्ट्रपति बनाया गया, जॉर्ज वाशिंगटन को। अमेरिका की क्रांति में एक और समस्या थी जो था रंग भेद। क्या नाम था, रंग भेद। तो रंग भेद को खत्म किया, रंग भेद को खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग क्या लिखा था वो, ऐसे लिख देते हैं किंग, मार्टिन लूथर किंग। ये एकदम ब्लैक कलर के थे, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है कि इन्होंने रंग भेद के लिए लड़ाई लड़ा था कि आखिर काले लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो
तो इसी के लिए इन्होंने शांतिप्रिय ढंग से कहा था कि काले लोगों को तुम लोग गोली क्यों मार देते हो, काले लोगों को जमीन के नीचे क्यों रखते हो। अमेरिका में जूता साफ कराते थे सब काले लोगों से। अमेरिका में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था काले लोगों के ऊपर। तो काले लोगों के लिए आवाज उठाए थे मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग, इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाएगा? मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग, याद रहेगा। अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग, याद रहेगा। आगे बढ़ते हम लोग। मार्टिन लूथर किंग याद रहे। रंग भेद की लड़ाई किसने लड़ी? मार्टिन लूथर किंग ने लड़ी थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आज भी अमेरिका में अगर कोई गोरा आदमी क्राइम करेगा तो वहां की पुलिस आराम से जाती है, पकड़ती है, सर कहती है सर आपको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई काला आदमी रहेगा, हबसी, जो वहां पे जो अफ्रीका टाइप के दिखते हैं, तो उनको अगर पकड़ेगा तो पहले 20-25 झापड़ मारेगा, गाली गलौज करेगा, गला दाब देगा, और गला दाबते हुए लेके आएगा, चोक होल्ड करके ले आएगा। हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए, हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए। तो ये सब अमेरिका में बहुत खतरनाक होता है। अगर अमेरिका में आप गोरे हैं, आप कितना बड़ा क्राइम कर दिए आपको नॉर्मल बिहेव किया जाएगा। लेकिन अगर आप काले हैं और गलती से आपने अगर सड़क पर थूक दिया तो हो सकता है कोई पुलिस वाला गोलियों मार दे आपको। समझ में आ गया? तो बहुत खराब है अमेरिका में काला गोरा की लड़ाई। यहाँ पे अमेरिका अभी दो चीजों से बहुत त्रस्त है। वहां पर काला गोरा की भेदभाव, और वो काले जानते हैं कैसे होते हैं? अफ्रीका टाइप के काले होने लगते हैं ना, वहां पे निग्रो टाइप के होते हैं उनका। और दूसरा, अमेरिका में भयानक नशा है, नशेड़ियों की संख्या वहां बहुत ज्यादा है। न्यूयॉर्क के सड़क पे जाएंगे ना, नशा करके इसे गायब रहेगा ड्रग्स का। अब वो और खतरनाक खतरनाक नशा लेने लगा है। वहां लड़का लड़की सब नशा में गायब रहता है, ऐसे घूमते रहेगा। वहां की लड़कियां सब तो नॉर्मल घरे में बाप के सामने चाय शराब वराब पिएगी सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और न तो भाषण देगी से नजरिया बदलो, मैंने तुम शराब पियोगी हम लोग नजरिया बदले। अरे वाह वाह, सिगरेट पियो हम लोग अपना नजरिया बदले। काहे भैया? तुमको दिक्कत हो गया तो हम लोग नजरिया बदल दे। उघारे घूमो हम लोग नजरिया बदले, बताओ। अरे राक्षस और देवता को एक नजर से नहीं देखा जाता है। जिस नजर से हम माँ सीता को देखेंगे उस नजर से कभी सुपनेखा को नहीं देखेंगे, और हमें जरूरत भी नहीं है बदलने की। दोनों को एक नजर से हम काहे देखेंगे? जिस नजर से हम अब्दुल कलाम को देखते हैं, क्या उस नजर से आप कहिएगा कि अजमल कसाबों को देखने लगे कि नजरिया बदलो? हाँ, कभी नहीं। ये देश का है, अच्छे लोगों को अच्छे नजर से देखेंगे, हरामी को हरामी जैसे देखेंगे। समझ में आ गया? एक से एक रहेंगे। नजरिया बदलो इनका। कहियो ये लइकवा मत कदे से रास्ता बदलो। नहीं, ये तो भारत की संस्कृति को नाश देगा सब, उघारे घूमेगा सब और कहेगा नजरिया बदलो। तुम देश बदलो, जाओ पेरिस जाओ, वहां उघारे घूमो कोई नहीं पूछेगा। अमेरिका में जाओ उघारे घूमो कोई नहीं पूछेगा। हाँ। जिन्ना को जिस नजर से देखते हैं, क्या सरदार पटेल को उसी नजर से देखेंगे? नहीं, किसी को नहीं कहना पड़ेगा। हम खुद नतमस्तक हो जाएंगे। सरदार पटेल, ये सुभाष चंद्र बोस, जितने भी समाज सुधारक हैं उनको देख के हम लोग आप कहिएगा कि जो नजरिया है नजरिया बदल दो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अब दूसरा एक था वहां दास प्रथा। अमेरिका में था दास प्रथा। दास प्रथा क्या थी? अमेरिका के लोग काले लोगों को बकरी की तरह किलो के भाव पे खरीदते थे, तराजू पे चढ़ा के। अमेरिका के लोग बकरी की तरह काले इंसानों को अफ्रीका से खरीद के लाते थे, एशिया से खरीद के लाते थे, और तराजू पे चढ़ा के खरीदते थे किलो के भाव पे। जैसे आप जानवर खरीद लेते हैं
मुर्गी खरीद के ले आए, बकरी खरीद के लाए, गाय खरीद के लाए। अब वो गाय को दुहाइए, खाना दीजिए चाहे मत दीजिए, धूप में बांधिए, ठंडा में बांधिए, छोड़ दीजिए, मच्छर काटे, बीमार पड़े। देखते हैं गाय के साथ कसाई से बुरा व्यवहार करता है सर। उसका बछड़ा होता है तो कान दाग के छोड़ दीजिए या खेत जोतवाइए। वैसे इंसानों को करता था सब अमेरिका वाला। खरीद के एक ही बार लाएगा सब, सैलरी पे नहीं, एक बार पैसा दिला गया अब आ गया। अब क्या होता था, वो घरे में झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, कुछ करेगा, उसे कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। इतना बुरा दास प्रथा था वहां पे, इतना बुरा काम किया था सब, इतना। अफ्रीका में एक बार ऐसी दास प्रथा थी, अंग्रेज सब एक पार्टी कर रहे थे सब, जिस पार्टी में जो दास थी वो उनको खाना सर्व कर रही थी और उसका बच्चा भूख से रो रहा था। ये बार बार कहती रही कि हम 5 मिनट के लिए चले जाएं, उन सबों ने नहीं जाने दिया। और पूरा रात भर उन लोग के पार्टी में कोई को खाना दे रही है, पानी दे रही है, पोछा लगा रही है। जब सुबह पहुंची तो उसका बच्चा भूख से मर चुका था। ये अंग्रेज क्या कहेंगे सब यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए अमेरिका वाले आपको तंग, सर अमेरिका वाले आपको टांग ले जाएंगे। अरे बाबू हम बिहारी हैं लोग, नहीं समझे? बिहारी हैं लोग, बिहारी। अमेरिका वाले टांग ले जाएंगे ना, तो सोचो बिहार से बैठ के अमेरिका के नाक में दम किए हैं, टांग के ले जाके अमेरिका में ले जाएंगे तो अमेरिका में एगो बिहार बना देंगे लोग, नहीं समझे? सब अलग अलग चीजें है। जैसे मलिक काफूर को खरीद लिया था। लक्ष्मी बहुत तेज है जी इस बैच की, लक्ष्मी बबनी तुम सही में लक्ष्मी हो, बहुत तेज हो पढ़ने में, ऐसे ही एकदम अच्छे से पढ़ो। जैसे मलिक काफूर को खरीदा गया था। तो दास प्रथा बहुत खराब थी, किसी सभ्य देश पे ये अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, लिंकन, इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। अब्राहम लिंकन ने किसका अंत कर दिया था? दास प्रथा का अंत किया। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत किया। अब्राहम लिंकन ने किसका अंत किया? दास प्रथा का अंत कर दिया। कितने लोग बता सकते हैं कि इब्राहिम लिंकन ने एक और बात कही थी जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हालांकि उन्होंने एक बात कहा था कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटा टाइम दिया जाएगा तो 4 घंटा मैं कुल्हाड़ी को तेज करूंगा और बचे हुए 2 घंटे में मैं काटना चालूंगा। मतलब प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र को लेकर इब्राहिम लिंकन की एक बहुत प्रमुख कहावत है, किसी को याद है? इब्राहिम लिंकन का कथन, लोकतंत्र की परिभाषा। वेरी गुड रोशनी कुमारी, वेरी गुड, वेरी गुड बबनी रोशनी कुमारी, आपको पता है इब्राहिम लिंकन की परिभाषा। वो लोकतंत्र की, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। वेरी गुड, वेरी गुड। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट होता है वो बाय द पीपल होना चाहिए, यानी जनता के द्वारा चुना होना चाहिए। ऑफ द पीपल होना चाहिए, वो जनता का काम करे, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी वोट देगी जनता, चुनाव में खड़ेगा जनता के ही बीच का कोई आदमी। इन्हें कि आप अमेरिका से किसी को उठा के लेके आएंगे, कहिएगा इनको चुन लो, और वो हमेशा जनता के लिए काम करेगा। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला था। अमेरिका की क्रांति समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए तो अमेरिका की क्रांति समझिए। एक कहावत सुने, उड़ता तीर ले लेना। फ्रांस ने ना उड़ता तीर ले लिया। देखिए कभी किसी के झगड़ा में ज्यादा पड़िएगा ना तो बीच में आप कुचा जाइएगा। गांव में देखिएगा 2 घर में झगड़ा होगा ना, आप छुड़ाने जाइएगा ना तो बैर हो जाएगा। कोनो को ज्यादा डांट दीजिएगा, कोनो को कम डांट दीजिएगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो गांव में झगड़ा छुड़ाने के लिए ना 10-20 आदमी और आ और कहे कि देखो 5 मिनट तुम करिए आओ, 5 मिनट तुम उस झगड़ा को छुड़ाइएगा ना, आप फंस जाइएगा। तो यही क्या हुआ ना, अमेरिका की क्रांति का झगड़ा जो था वो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में चल रहा था।
ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में ये झगड़ा चल रहा था, इसको छुड़ाने गया था, जानते हैं कौन? ब्रिटेन और अमेरिका के बीच के झगड़ा को छुड़ाने गया था फ्रांस। फ्रांस गया इस झगड़ा को छुड़ाने के लिए ना, बस फ्रांस के लोगों ने कहा कि रे ससुरा, हमारा राजा कह रहा है कि अमेरिका में अत्याचार नहीं होना चाहिए और अमेरिका को आज़ादी मिलना चाहिए, हम लोग को खुदे हमारा राजा से दिक्कत हो रहा है। तो फ्रांस के लोगों ने अपने राजा को ही धोखे कूच दिया। तो हम लोग पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति।